नाउ टाइम फॉर स्क्यूनेस, ये क्या होता है? ये डिनोट किया जाता है द अपोजिट ऑफ द सिमेट्रिक, इट इज लैक ऑफ सिमेट्रिक। जब लैक ऑफ सिमेट्रिक होती है तब स्क्यूनेस आता है। अब नेगेटिव स्क्यूनेस और पॉजिटिव स्क्यूनेस दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे इसकी टेल ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। द लेफ्ट टेल इज लॉन्गर देन द राइट टेल। When we talk about the positive skew distribution, their right tail is longer than the left tail. फिर यहाँ पे हमारे पास ये दो फॉर्मूले होते हैं, एस के पी इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। एक और फॉर्मूला होता है इसी का, एस के पी का, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से इस पे भी आ जाता है। पता है एक क्वेश्चन होता है इसमें सब सॉल्व करवा के पूछ लेता है कि आप इसका स्क्यूनेस भी बता दो, ठीक है। तो ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें वो सब पूछ लेता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है उनको निकाल लो। एक कर्व पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, यानी कि एस के पी हमें 0.32 दे रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन 6.5 दे रखा है, मीन हमको 29.6 दे रखा है। हमसे बोला है मोड निकाल दो। हमको फॉर्मूला पता है, हमने फॉर्मूले में जो भी वैल्यू थी वो पुट कर दी, उसके बाद में सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है, इसको याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस के बराबर होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा वेरिएंस के अंडर रूट के बराबर होता है। ये भी हम यूज़ करेंगे, इसीलिए यहाँ पे बता दिया है मैंने। एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, हमको मीन दे रखा है 100, वेरिएंस दे रखा है 35, ठीक है, यानी कि μ2, वेरिएंस इज μ2। फिर एस के पी हमको दे रखा है, हमसे कहा है मीन और मॉड और मीडियन दोनों निकाल दो। एक्स बार दे रखा है, μ2 दे रखा है, एस के पी दे रखा है। एस हमको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट μ2 होता है, यानी कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले निकाल दिया, फिर एस के पी का फॉर्मूला लगाया, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। जो भी वैल्यूज दे रखी थी पुट करके हमने मॉड निकाल दिया। जब बात आई आपको मीडियन निकालना है तो फिर हमने दूसरा फॉर्मूला ले लिया मीडियन वाला, एस के पी इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। जो भी वैल्यूज दे रखी थी सब पुट करी, खाली मीडियन रह गई थी तो मीडियन की वैल्यू हमने लास्ट में क्रिएट कर दी। अगर एस के पी हमारा 0 आ रहा है यानी कि हमारे पास मतलब वो सिमेट्रिक होगा। अगर वो हमारा ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर स्मॉलर देन 0 है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। यानी कि अगर क्वेश्चन में बाई चांस है ना कि वो किस तरीका की स्क्यूनेस है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा मीजर ऑफ स्क्यूनेस प्लेस्ड ऑन मोमेंट, बीटा 1 की वैल्यू μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारे पास, ये याद रखना, ये फॉर्मूला एक और है, μ3 अपॉन μ2 का 3/2, ठीक है। ऊपर कोई पावर नहीं है, μ3 जैसे हमारा फॉर्मूला था ना, μ3 अपॉन μ2 3 की पावर 2, सिंपल। साइन ऑफ स्क्यूनेस, ए साइन क्या होता है स्क्यूनेस का, μ3। अब कर्टोसिस क्या होता है? The kurtosis is the measure of flatness, और कितना पीक है कितना फ्लैट है वो ये कर्टोसिस बताता है। देखो सबसे ऊपर जो कर्व गया उसको हम बोलते हैं लेप्टोकर्टिक, यानी कि जब बीटा 2 हमारा 3 से ज़्यादा आता है तो वो लेप्टोकर्टिक होता है। अगर बीटा 2 हमारा 3 ही आता है तो वो मीजोकर्टिक होता है। अगर वो 3 से कम आता है तो वो प्लेटिकर्टिक होता है, ठीक है। बीटा 2 का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ये वही क्वेश्चन है जैसा भी पूछे थे हमसे। द फर्स्ट 4 मोमेंट निकालो x इज इक्वल टू 4 के अबाउट, μ1 μ2 μ3 μ4 के डैश दे रखे हैं, अबाउट द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर कमेंट करो कि उसका कैसा नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ गया, कमेंट करवा लेगा लास्ट में। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो बढ़ गए, ऑब्वियसली ऐसे ही आते हैं। μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश निकाल दिए। इसके बाद में μ1 μ2 μ3 μ4 के फॉर्मूले लिखे, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हमने फाइनली आंसर्स उनकी वैल्यूज़ को क्रिएट कर लिया। उसके बाद में स्क्यूनेस निकालनी है, तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है μ3 अपॉन μ2 का क्यूब की पावर यानी 3/2 इज इक्वल्स टू, अब वो 0 आ रही है यानी कि कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, जो कर्व है हमारा वो सिमेट्रिक है। कर्टोसिस की बात करें तो उसके लिए बीटा 2 निकालना पड़ेगा, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर विच इज़ 36/9 होकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो ये हमारी 3 से कम है, दिस इज लेस देन 3, यानी कि ये प्लेटिकर्टिक हो गई। उसके बाद में आता है द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द वर्किंग, हम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है सेम। जो वैल्यूज ये रखिए उनको लिख लो, μ1 μ2 μ3 μ4 की वैल्यू निकाल लो पुट करके,
हो सकता है इसमें कुछ एरर हो, इस क्वेश्चन को आप चेक कर लेना। स्क्यूनेस हमारा निकालना है μ3/μ2 की पावर 3/2। फिर बीटा 2 निकालना है, बीटा 2 हमारा 3 से ज़्यादा आ रहा है, नहीं ये क्वेश्चन सही है, दैट मीन्स कि वो एक लेप्टोकर्टिक हो जाएगा उसके बाद में, है ना। अब वैसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक फॉलोइंग टेबल दे रखी है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, इसकी कर्टोसिस निकलवाने को पूछा है हमसे, x और f दे रखा है। सबसे पहले हम d निकालते हैं। d क्या होता है, x माइनस जो भी a हम मानते हैं, यहाँ पे हमने मानो ये 67 हमने माना है a को, तो x माइनस 67 निकाला, फिर f का मल्टीप्लाई किया, फिर स्क्वायर निकाला, फिर f का मल्टीप्लाई किया, फिर क्यूब निकाला, फिर उसका f का मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हमने 4 निकाल लिए। फिर μ1 μ2 μ3 μ4 के डैश निकाल लेते, तो समेशन एफ डी, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ठीक है, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ करके हमने चारों निकाल लिए। फिर μ1 μ2 μ3 μ4 डैश निकालने थे, उसके लिए हमने क्या, सॉरी μ1, हाँ μ1, ये डैश नहीं है, μ2 μ3 एंड μ4 निकाल लेते, उसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू विल फाइंड द आंसर। उसके बाद में जब स्क्यूनेस पूछा जाए तो μ3/μ2 की पावर 3/2 करके हमने वैल्यू निकाल दी। देखिए ये 0 से छोटा है, सॉरी 0 से बड़ा है, यानी कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। बीटा 2 निकालने के लिए μ4/μ2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 से ज़्यादा आया, यानी कि लेप्टोकर्टिक है। सिंपल। एक और क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है, उसके बाद में सॉल्व तो हो ही रखा है, वैसे ये बिल्कुल सेम है, μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश ये सब निकालना है। उसके बाद हमको क्या करना है, μ1 μ2 μ3 μ4 के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगाना है, μ2/μ2 की μ3/μ2 की पावर 3/2, फिर बीटा 2 निकालना है। फिर देखो ये हमारा लेस देन 3 आया है, यानी कि ये प्लेटिकर्टिक हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कर्व फिटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।